एक आदमी दे रहा छोड़िए इसमें घुसाइए तो राजधानी पटना के प्रसिद्ध हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल हत्याकांड को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। पहला आरोपी था तौसीफ खान, उसके जितने भी साथी थे जो कि चंदन मिश्रा के हत्याकांड में शामिल थे, उन सभी को गिरफ्त में ले लिया है एसटीएफ टीम ने और प्रशासनिक व्यवस्था ने पूरी अच्छी तरह से कड़ी कार्रवाई करते हुए। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो राजधानी पटना के प्रसिद्ध हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल हत्याकांड को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। चंदन मिश्रा की जो हत्या की गई थी उसको लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ, तौसीफ खान जो इस केस को लेकर स्टार्टिंग से ही मद्देनजर में रहा है, जो पहला आरोपी रहा है, जिसकी फुटेज में आप तस्वीर साफ देख सकते हैं कि जो सबसे पहला अपराधी जिसकी शक्ल सामने आई थी, उसके साथ साथ उसके जितने भी साथी थे वो भी अब कार्यवाही के तहत एसटीएफ टीम के कार्यवाही के तहत अब गिरफ्त में ले लिए गए हैं। इस फुटेज में आप देखिए कि वो किस तरह से सबके सामने आए हैं। कोलकाता का सेम प्लेस है। कोलकाता का सेम प्लेस है। कोलकाता का सेम प्लेस है तौसीफ। एक आदमी दे रहा छोड़िए इसमें घुसाइए जैसा कि आपने देखा इस फुटेज में कि जो पहला आरोपी था तौसीफ खान, उसके जितने भी साथी थे जो कि चंदन मिश्रा के हत्याकांड में शामिल थे, उन सभी को गिरफ्त में ले लिया है एसटीएफ टीम ने और प्रशासनिक व्यवस्था ने पूरी अच्छी तरह से कड़ी कार्रवाई करते हुए। इससे साफ पता चल रहा है कि इस हत्याकांड को लेकर काफ़ी गंभीर रूप से शिकंजा पकड़ लिया है प्रशासनिक व्यवस्था ने। एसटीएफ टीम ने उन्हें गिरफ्त में लेकर अपने कब्जे में ले लिया है और जल्द ही उनसे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई करेगी। तो आगे देखना दिलचस्प हुआ कि इसको लेकर और क्या मामले सामने आते हैं और किसी नई हस्ती का या किसी नए राज का खुलासा होता है, क्योंकि ये हत्याकांड एक गैंगस्टर चंदन मिश्रा का है जो काफ़ी समय से बेऊर जेल में था, जिसको किसी बीमारी के कारण पारस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जो कि पेरोल से बाहर आकर अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को अपने स्वास्थ्य चेकअप के लिए पारस हॉस्पिटल एडमिट हुआ था, जहां पर उसको इन अपराधियों ने तौसीफ खान के साथ मिलकर इन सारे अपराधियों ने हॉस्पिटल में घुसकर उनकी हत्या कर दी, उन्हें गोली मारकर उनको हत्या कर दी थी। तो इसके बाद ये जो केस था काफ़ी सनसनी मचा दिया था पूरे राजधानी में, जिसके बाद अब ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो अब पूछताछ के बाद एसटीएफ की टीम की तरफ से क्या नई अपडेट सामने आती है और क्या नए खुलासे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है। तो इसको लेकर किसी हाई प्रोफाइल हस्ती का चेहरा सामने आ सकता है, कोई नए राज खुल सकते हैं, इसको लेकर ये देखना काफ़ी दिलचस्प हुआ, क्योंकि तौसीफ खान जो है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में कहीं ना कहीं शामिल होने वाला था जल्द से जल्द। इसका मतलब ये बता सकते हैं कि उसके राजनीतिक कनेक्शंस भी काफ़ी थे। जिस तरह से पहले के फुटेज में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से बेखौफ होकर तौसीफ खान हॉस्पिटल में घुसता है और आईसीयू रूम में जाकर गोली मारकर फायरिंग करके चंदन मिश्रा को हत्या कर देता है और उसके बाद बेखौफ तरीके से निकल जाता है। तो इस तरह से साबित हो सकता है कि ये अकेले तौसीफ खान और उनके साथियों के द्वारा की हुई हत्याकांड नहीं है, इसके पीछे किसी बड़े हाथ का होना संभव हो सकता है। तो आगे देखना होगा कि एसटीएफ की टीम और प्रशासनिक व्यवस्था इसको लेकर और कितनी कठोर तरीके से कार्रवाई करते हैं और इसको लेकर क्या नए राज खुलते हैं और किसका चेहरा सामने आता है और किसका हाथ हो सकता है इस केस के पीछे, किसने इस वारदात को अंजाम दिया और क्यों दिया।
ये भी हम जल्द ही जानेंगे। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें एकदम कड़क के साथ, और इस केस को लेकर हम जल्द अपनी अपडेट जल्द से जल्द आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहें एकदम कड़क, और आपकी इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में साझा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।